दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग जन्नत जाएंगे, यानी कि इस्लाम में मुसलमान ही जन्नत जाएगा। और मुसलमान कौन है? जो कुछ तरह के अपराध करता है। सबसे पहला अपराध तो इस्लाम का ये है कि वो औरतों को आधी बुद्धि का कहता है। कुरान में एक आयत है कि औरत आधी बुद्धि की होती हैं, उनकी गवाही भी आधी होती है। इसलिए गवाही आधी होती है कि कोई औरत अगर भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद दिला दे। तो क्या मर्द नहीं भूल सकता? तो दोस्तों, ये लोग जन्नत जाएंगे जो औरत को आधी बुद्धि का कहते हैं, गैर मुस्लिम औरतों को लूटने का अधिकार करते हैं और इस्लाम में हलाला। अब सवाल यह है कि हलाला क्या है? हलाला का हलाल से मतलब है वैध होना। एक मुस्लिम औरत कब वैध होती है? अगर वो तलाक दे दे, यानी कि उसके साथ संभोग करके उसको दोबारा अपने पति के पास आना पड़ेगा। इसको कहते हैं हलाला। तो कुरान और हदीस में हलाला के बारे में बहुत सारे संदर्भ हैं। ये क्या, देखिए, हलाला मुल्ले लोग इसका अर्थ दूसरा लगाते हैं कि हलाला इसलिए किया जाता है, यानी कि अगर कोई औरत को उसका आदमी तलाक दे दे तो अगर वो औरत अपने पहले पति के पास आना चाहे तो उसको हलाला करना पड़ेगा। पहले उसको एक निकाह करना पड़ेगा किसी औरत के साथ, और उसके साथ शादी भी करनी पड़ेगी और इंटरकोर्स भी ज़रूरी है, तभी हलाला माना जाएगा। और 52-61 हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें कहा गया, जब मोहम्मद साहब से पूछा कि मैं अपनी हलाला कैसे करना है, कह रहा जब तक दूसरा व्यक्ति जिसके साथ निकाह हुआ है उसका सही चख ना ले, 52-61 है, जब तक उसका सही स्वाद चख ना ले तब तक हलाला नहीं माना, तब तक हलाला जब तक चख ना ले तब तक हलाला कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि पूरी तरह इंटरकोर्स करो, और चाहे 6 महीने में स्वाद चखो चाहे 6 साल में। तो हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला को अपने पहले पति के लिए फिर से हलाल होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है और उसके बाद तलाक लेना पड़ता है, दूसरे से तलाक लेगा। यह तब आवश्यक होता है जब किसी पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे दिया हो। 3 तलाक के बाद वह पत्नी उस पति के लिए हराम हो जाती है और हलाला के बाद पुनः वैध हो जाती है। अब ये बताइए, यानी कि वो वह हराम हो गई,